भगवान ने 2 लोक दे दिए। तीसरी मुट्ठी चावल को चबना चाहा, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु, ये परीक्षित जी की बहन माला पहना के सम्मानित करना, ये बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज आज रुक्मिणी ने कहा, प्रभु जब आप अपना सब कुछ सुदामा को ही दे दोगे तो फिर अपनी इतनी बड़ी पलटन कहाँ लेके जाओगे, कुछ ना अपने लिए भी तो बचा के रखो। तो ऐसे भगवान ने 2 लोग सुदामा जी को दिए। रात विश्वकर्मा को बुलाया और कहा चले जाओ और जा करके सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ियां हैं वहाँ महल बनाओ, सुदामापुरी बनाओ। विश्वकर्मा चले हैं। रात महाराज झोपड़ियों को हटा करके और महाराज सुंदर सुंदर महल खड़े कर दिए। सुदामा जी की नगरी को सुदामापुरी बना दिया। बोली द्वारकाधीश भगवान की। आज 5-6 दिन तक सुदामा जी द्वारका में रुके। रुकने के बाद में सुदामा जी भगवान से विदा मांग करके परीक्षित जी चले हैं और द्वारका अपनी नगरी में आए। देखा कि जहाँ टूटी फूटी झोपड़ियां थी वहाँ सुंदर सुंदर महल खड़े। सुशीला महाराज से महाराज आई, आरती का थाल सजा के, आभूषण पहने, गहने पहने, महंगी महंगी साड़ियां दासियों के साथ में। बड़ा सुंदर नजारा सुदामा जी देख रहे। बाजी बात ने बड़े बड़े महल, बड़े प्रसन्न वारे कन्हैया, जब भी देता छप्पर फाड़ के ही देता है। ऐसे सुदामा जी ने भगवान की गरीबी को दूर किया। अब देखो, अगर सुदामा जी भगवान के लिए त्याग न करते तो भगवान भी सुदामा की गरीबी दूर नहीं करते। पहले हमें कदम बढ़ाना है, फिर भगवान तो अपने आप ही खिंचे चले जाते हैं। सुदामा अगर वे चना न चबते श्रापित और सुदामा जी कन्हैया को बचावे काजे, वे चना न चबे होते सुदामा के ऊपर गरीबी ना आती। कन्हैया ने सोचा जब मेरे भैया सुदामा ने मेरी गरीबी सब अपने ऊपर ले ली तो हमारा तो हक बनता ही है सुदामा गरीबी दूर करें। इसलिए भगवान ने सुदामा की गरीबी को दूर किया। कहने का अभिप्राय कि अगर हम चलते हैं भगवान के लिए 1 कदम तो भगवान हमारे लिए 10 कदम चलने को तैयार होते हैं। लेकिन कदम बढ़ाओ तो अब बढ़ाओगे ही नहीं। अब बैठे बैठे सोचते रहो कि प्रभु हमें दम वालो बनाए देवे। तो जब तक तुम भगवान के लिए कुछ त्याग नहीं करोगे तब तक प्रभु भी आपको कुछ देंगे नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा की गरीबी दूर की है। सुदामा जी अपने नगर में रहने लगे। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान ने साप्ताहिक कथा सुनाई। कहा अब तुम अपने घर जाओ, कथा पूर्ण विराम हो गई है। उसके बाद परीक्षित जी महाराज सुखदेव भगवान को प्रणाम करके, भागवत जी को प्रणाम करके हस्तिनापुर में आए हैं। अपने पुत्र जन्मेजय का राज्य तिलक कराया और परीक्षित तक्षक के आने की राह देखने लगे। 7 दिन जब कथा के पूरे हुए तो तक्षक ये फूल का रूप बना करके चला। इधर आ जाओ परीक्षित जी। इधर आओ, उठ के कहाँ बैठ जा तो। अरे ये आओ, है ना, सामने। तुम तो जब बैठवे कर तो तुम ठाड़े हो जाओ, ठाड़े हो कर तो तुम बैठ जाओ। गंगा जी की हैं, गंगा जी तो आई हैं। अबे नहीं, जब दीदी बताओ ये ठाड़े देख ले सारी सराजन को समझे नमदिन को मरैया हो तच्छकायरो डसवे गाज। देख ले नाती पंतियों को लड़कन बच्चन को। हाँ चले जाओ, टिकट कटवाई वाली है जमानो, अंतिम पड़ाव पे हो तुम। देख ले निहार ले सबे नंबर में लगी चली जाए कि देख नहीं पाओ। समझे ने हमने देख लियो अपने समझी को जाए रही समझी। बोलो परीक्षित लाल की। आज तक्षक जो है वो फूल का रूप बना करके चला और जैसे ही चला है तैसे ही महाराज परीक्षित जी के पास में फूल बन के पहुंचा। परीक्षित जी ने फूल समझ के उठाया, नाक से लगाया और जैसे ही नाक से लगाया तैसे ही तक्षक ने परीक्षित के नाक में डस लिया। नाक से लगाओ पीछे फेंक दो, नाक से लगाओ पीछे फेंक दो। अब जाओ यहाँ से चले जाओ, घूमे आओ। परीक्षित जी के नाक में डसा तक्षक ने। परीक्षित पछाड़ खा के गिर पड़े। हुआ क्या? अरे खाए राजा तारे, अरे खाए राजा तारे।
नाक में डसा। परीक्षित जी पछाड़ खा के गिर पड़े। भगवान के विमान आए, भगवान के दूत आए और महाराज उन्होंने परीक्षित लाल को अपने विमानों में बैठाया, वैकुंठ धाम को लेके चले गए। बोली परीक्षित लाल की, सुखदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।